अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जैसा कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको एजुकेट किया जाए डिफरेंट डिजीज़ेज़ के बारे में, बशमूल किडनी डिजीज़ेज़ जो बच्चों के अंदर होती हैं। अच्छा, बच्चे की ऑब्वियसली जो इलामात आप देखते हैं वो तो एक और बात है कि आप उसके बाद कंसल्टेंट से राब्ता करते हैं, आपका कंसर्न होता है डिफरेंट डिजीज़ेज़ के बारे में, आप बहुत सारी चीज़ें पिक एज़ पेरेंट्स खुद भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगी कि बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया, मीनिंग बाय कि माँ के पेट के अंदर है। तो क्या उस वक़्त भी कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको पिक किया जा सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने केयरफुली मेरी चीज़ को सुनना है और अटेंशन पे करनी है। अब बच्चा जब माँ के पेट में होता है, तो आप ये सुन के शायद थोड़ा-सा आप हैरान भी होंगे कि उसके एज़ा कितनी जल्दी बन जाते हैं और वो अपना काम भी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अगर हम बात करते हैं किडनीज़ की और ब्लैडर की, तो किडनीज़ इतनी जल्दी यूरिन बनाना शुरू कर देती हैं, जैसे अराउंड 13 टू 16 वीक्स, मीनिंग बाय कि अराउंड 4 मंथ्स ऑफ एज जब बच्चा माँ के पेट में बने हुए हैं, उसको रफ़ली कोई 13 से 16 हफ़्ते हुए हैं, तो उसकी किडनीज़ कुछ न कुछ यूरिन बनाना शुरू हो जाती है और अल्ट्रासाउंड पे वो ब्लैडर के अंदर पिक भी हो जाता है। सो इस चीज़ का क्या मतलब है? क्यों हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन इतनी अहम है? ये इन्फॉर्मेशन इसलिए इतनी अहम है कि अक्सर आपने सुना होगा, एक बात करते हैं जी एनोमली स्कैन, कोई 20-22 हफ्ते के लगभग एनोमली स्कैन करने का एक कॉन्सेप्ट आजकल बहुत प्रिवेल करता है और बहुत अच्छी बात भी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई एज़ा ठीक नहीं बने हुए तो वो उस अल्ट्रासाउंड के ऊपर पिक हो जाते हैं। सो अगर किडनीज़ सही नहीं बनी हुई और काम नहीं कर रही, तो बच्चे के ब्लैडर के अंदर 15-16 हफ्ते पे कोई यूरिन नहीं होगा और उसी वक़्त ये पिक हो जाना चाहिए और उसके मुताबिक कोई भी एक्शन अगर वालिदैन लेना चाहते हैं और आपके कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन लेना चाहती हैं, तो उनके लिए ये काम बहुत ईज़ी हो जाएगा। अब ऐसी सूरत-ए-हाल कब होती है? ऐसी सूरत-ए-हाल अमूमन तब होती है जबकि दोनों किडनीज़ नाकारा हैं। वो बड़े में अगर तो बनी ही नहीं है या अगर स्ट्रक्चर पड़ा भी हुआ है तो वो काम नहीं कर रहा। अब जब ऐसी सूरत-ए-हाल बनती है तो इसमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं जिनमें ऐसी सूरत-ए-हाल आ सकती है कि पेशाब नहीं बन रहा या तो गुर्दे बिल्कुल बने नहीं हैं या बने हैं तो उनके अंदर थैलियाँ हैं और वो नाकारा गुर्दे हैं और वो पड़े हुए हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे। अब जैसे ही ये सूरत-हाल आगे चलेगी, पहले हमने पिक कर लिया कि ब्लैडर के अंदर यूरिन नहीं है, लेकिन आगे-आगे जाके आप देखेंगे तकरीबन 5 माह, 6 माह, 7 माह जब बच्चे को पेट में गुज़र जाएँगे, तो एक और कंसर्न अराइज़ होगा। आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन कहेगी कि माँ के पेट में पानी नहीं है या पानी बहुत कम है। जितना माँ के पेट में पानी बच्चे के साथ होता है, वो बेसिकली फ़ीटस यानी वो बेबी जो अभी आपके पेट के अंदर है, वो उसके यूरिन से बन रहा होता है और उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि उस पानी में बच्चे ने मूव करना है, उसके लिम्ब्स की सारी डेवलपमेंट, उसके मसल्स की स्ट्रेंथ उस वजह से है क्योंकि बच्चा अलाइव है और वो मूव कर रहा है। इसके अलावा बच्चे के जो अपने गुर्दे मैच्योर हो रहे हैं, वो उस पानी की वजह से हो रहे हैं। सो अगर वो पानी कम है, तो ना उसके लंग्स मैच्योर हो पाएँगे, सही बन पाएँगे और ना ही बाकी चीज़ें ठीक हो पाएँगी और उसके इवन जोड़ आपस में जुड़ना शुरू हो जाएँगे, मसल स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। ये सारे मसाइल अगर वो पैदा होता है, तो वो फ़ौरी तौर पे उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होंगे। ऐसे बच्चे जिनकी यूरिन नहीं बन रहा, माँ के पेट में पिक हो गया और फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और जब वो अगर पैदाइश हो जाती है और नॉर्मली या सिज़ेरियन से वो डिलीवर हो जाते हैं, तो सबसे पहला मसला उनके साथ ये होता है कि उनके लंग्स रप्चर कर जाते हैं, क्योंकि वो इतने कमज़ोर लंग्स होते हैं कि जैसे ही बच्चा ब्रीथ इन करता है, वो उसको सहार नहीं पाते और वो हवा सारी प्लूरल स्पेस में जो लंग्स के बाहर एक स्पेस है, चेस्ट वॉल के अंदर है, वो 2 झिल्लियों के दरमियान है, जिनको प्लूरा बोला जाता है, विसरल प्लूरा और पाराइटल प्लूरा। वो लंग जैसे रप्चर होता है, सारी हवा वहाँ बढ़ जाएगी और वो बच्चे के लिए जानलेवा किस्म की कंडीशन बन जाएगी।
जिन बच्चों के अंदर ये कैफ़ियत ज़रा कम होती है, उनमें वो चंद महीने, चंद हफ़्ते बच्चे ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनके गुर्दे का काम करना छोड़ जाते हैं। अब ऐसी जो कंडीशंस किडनी की जो ये सारा मसला खड़ा कर रही हैं, जैसे मैंने बोला कि या तो बिल्कुल किडनीज़ बने नहीं हैं या बहुत कमज़ोर हैं, या एक कंडीशन ऐसी भी जो अमूमन और भी है लेकिन जो अमूमन देखने में आती है, उसको कहा जाता है ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनीज़। ये ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनीज़ प्रॉब्लम ख़ास तौर पे उन फैमिलीज़ में आता है जिनमें कज़न मैरेजेज़ हैं। अब उस बच्चे के अंदर जब अल्ट्रासाउंड की मदद से पहले देखा जाता है, बच्चा माँ के पेट के अंदर है लेकिन किडनीज़ एकोजेनिक है। किडनीज़ की जो डिफरेंशिएशन कार्टेक्स और मेडल्ला की है वो नहीं है, और किडनीज़ के ऊपर दबाव वाज़ेह नज़र आ रहा है, और किडनीज़ अमूमन अपने साइज़ से ज़्यादा बड़ी होती हैं। अब देखने में ये किडनीज़ इवन अपने साइज़ से भी बड़ी हैं, लेकिन ये अच्छी फंक्शनल किडनीज़ नहीं है। इसकी वजह से वो यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर रही। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में जब आप एनोमली स्कैन कराएँ या बच्चा माँ के पेट के अंदर मौजूद है, जो प्रेग्नेंट मदर्स सुन रही हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जहाँ बाकी एज़ा पे नज़र रखनी है, आपने ज़रूर अपने अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से इस हवाले से भी पूछना है कि किडनीज़ ठीक है, उनका साइज़ ठीक है, क्या यूरिन बना रही हैं और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इनफ क्वांटिटी के अंदर यूरिन मौजूद है। क्योंकि ये बहुत अहम मसला है, वरना बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए आपने ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी है। अपनी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको कुछ मज़ीद मसाइल बताऊँगी जिनके अंदर आप इसी तरह एंटीनेटली यानी माँ के पेट में बच्चा मौजूद है, आप उन मसलों को पिक कर सकते हैं और उनमें से बहुत सारों का हल भी मौजूद है। अगर आपकी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, यू कैन ऑलवेज़ आस्क, और हमारा पेज विज़िट करते रहिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।